ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति युवा अवस्था में क्यों करनी चाहिए? क्यों ना बुढ़ापे में हम रिटायर होके जब पूरा कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे तो भक्ति कर सकते हैं। अभी तो जीवन भोगने का टाइम है भैया, तो भक्ति अभी क्यों करनी है? थोड़ा मज़ा करेंगे लाइफ में, और बुढ़ापे में जब कुछ नहीं रहेगा, रिटायरमेंट मिलेगा, तो बहुत टाइम मिलेगा और भक्ति करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट पेरेंट्स भी देते हैं और युवावस्था में हमारे नौजवान युवक भी देते रहते हैं हमेशा। तो हम देखते हैं कि क्या है ये बुढ़ापा। अगर बुढ़ापे की व्याख्या की जाए तो हम बोल सकते कि किसी के बाल सफ़ेद होना, क्या ये बुढ़ापा है? तो नहीं। छोटे बच्चे के भी बाल सफ़ेद मैंने देखे, 7 साल के उम्र के बच्चे के। कोई बोलता है कि सब दांत गिर गए, तो वो बुढ़ापा है क्या? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दांत गिर जाते हैं, तो हम ऐसे बुढ़ा नहीं बोल सकते किसी बच्चे को। बाद में कोई कोई हम खाते हैं, वो उसका पचन नहीं होता अच्छी तरह, तो वो भी बुढ़ापा नहीं है। ये समस्या तो युवावस्था में भी पाई जाती है। किसी के बाल सफ़ेद होना, जो मैंने बताया, 70 वर्ष की आयु के एक बूढ़े आदमी के बाल भी काले हो सकते हैं, और जो 30 साल का व्यक्ति है उसके भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये सब जो बाह्य जो कुछ फैक्टर्स है, इसको हम बुढ़ापे की डेफिनेशन में फिट ही नहीं कर सकते। तो बुढ़ापे का जो व्याख्या है वो ऐसा है, प्रॉक्सिमिटी टू द डेथ। जो मृत्यु के नज़दीक है उसे हमें बुढ़ापा बोलेंगे। एक कथा है कि एक छोटा बच्चा जो 4 साल का अपने दादी के गोद में खेल रहा था, और खेलते खेलते उसने अपने मुंह में जो प्रेशर कुकर था, उसकी जो शिट्टी होती है, वेट, वो अपने मुंह में डाल दिया और वो चोकअप हो गया। जब पता चला उसके पापा को तो सब लोग हॉस्पिटल में भागे, लेकिन दुर्दैव से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। 4 साल का बच्चा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मृत्यु आप बुढ़ापा होने तक रुक जाएगी? नहीं। दूसरी एक घटना ऐसी है, मेरा एक रिलेटिव जो एमबीबीएस करने आया था बॉम्बे में एक बार, और इस्कॉन के प्रोग्राम में भी आता करता था बीच बीच में। तो एक बार उसके दोस्त ने बताया, आज इस्कॉन क्यों जा रहे हो, मेरे साथ चलो, उस जहाँ रास दांडिया का प्रोग्राम है, क्योंकि इस्कॉन के इस प्रोग्राम में तो आपके कोई लड़की आती है क्या? तो बच्चा बोला नहीं, नहीं आती। तो उधर चलो, उधर तो बहुत लड़कियाँ आती है। शुरू में वो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर ही जाना है। लेकिन उस दोस्त ने उसके मन में काबू कर दिया, मन को, और उसको अपने साथ वो लेके गया। कुछ क्षण में जब वो डांस करने लगा उस गरबा डांडिया में, तो उसको एक कार्डियक अरेस्ट हो गया, और 4 घंटे में तुरंत उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसका उसकी उम्र थी 22 साल। तो ना मृत्यु 4 साल के बच्चे के लिए रुकी, ना मृत्यु 22 साल के इस नवयौवन के लिए, नवयुवक के लिए रुकी। तो हम देख सकते हैं कि बुढ़ापा यानी मृत्यु के पहले की स्थिति होती है। अगर किसी की मृत्यु लिखी है 32 साल में, तो उसके पहले का जो 30 साल है वो उसका बुढ़ापा है, क्योंकि वो मृत्यु के नज़दीक है। तो बुढ़ापे तक भक्ति के लिए क्यों रुकना? हमें मालूम नहीं मृत्यु कब आएगी। ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र पे बताई गई, क्यों मालूम है? क्योंकि कुरुक्षेत्र ये युद्ध भूमि है, जहाँ मालूम नहीं कि कब मृत्यु हो जाएगी, किसी क्षण में मृत्यु हो सकती है। वैसे संसार भी एक कुरुक्षेत्र के समान ही है, कभी मृत्यु आ सकती है, कभी भी। कभी कार्डियक अरेस्ट, कभी कोरोना, कभी कोई गोली मार सकता है, कभी कुछ और बीमारी हो सकती है, लेकिन मृत्यु किसी के लिए रुकती नहीं। इसलिए ये भी एक युद्ध भूमि के समान है। इसलिए हमें तुरंत जहाँ जहाँ संधि मिले वो भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि एक मुरझाया हुआ फूल हम भगवान को या किसी हमारे प्रिय व्यक्ति को अर्पण नहीं करते, हम फ्रेश फूल अर्पण करते हैं। तो अपना नवयौवन एक फ्रेश फूल के समान होता है, जो हमें भगवान को अर्पण करना है। हम किसी को जो जो अन्न है वो बहुत दिन के लिए रखा है, उसको फंगल अटैक हो गया है, उसके ऊपर खराब हो चुका है, क्या वो गंदा फूड हम किसी को अर्पण करेंगे? नहीं। हम फ्रेश फूड देंगे हमारे प्रिय व्यक्ति को। इसलिए भगवान को ये फ्रेश यौवन हमें अर्पण करना है। इसलिए हमें भक्ति ये कब करनी है? जब हम युवा अवस्था में हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बाम्बू जो होता है
मैं एक बाम्बू परिषद में गया था, इंटरनेशनल बाम्बू परिषद पुणे में। तो उस बाम्बू को यूज़ करके जब वो बाम्बू जब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, टेंडर होता है, तो उसको हम यूज़ करके मोल्ड करके उस बाम्बू से हम एक टोकरी बना सकते हैं। उस बाम्बू से टेबल फर्नीचर बना सकते हैं, शोकेस बना सकते हैं, बुक सेल बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा बेड बना सकते, झूला बना सकते। इतना ही क्या, उस बाम्बू से हम बाम्बू हाउस भी बनाते हैं। आजकल वो कंसेप्ट बहुत फेमस है बाम्बू हाउस का। तो यह है बाम्बू, पर कब, जब बाम्बू नया होता है, बाम्बू उसके यूथ अवस्था में बोल सकते हैं हम होता है। लेकिन वही बाम्बू जब बूढ़ा हो जाता है अ, तो हम उसको अगर यूज करें तो वो टूट जाता है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते। एक कुत्ता होता है, वो जो बच्चा होता है, तो उसको हम कुछ ट्रिक सिखाते हैं, मेरी टोपी लेके आओ, मेरा बॉल लेके आओ, मुझे शेक हैंड दे दो। वो मानता है, करता है सब कुछ। लेकिन उस वो कुत्ता जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो आप उसको कुछ नया ट्रिक नहीं सिखा सकते। जो कुछ पहले सिखाया है वही वो दोहराता है। तो इसलिए नवयौवन जो हम युवा अवस्था में है, दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ईयर्स। ये अवस्था ऐसी है जब हमें नए नए आदतें सीखने के लिए है ये। तो प्रभुपाद जी को एक बार उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद, इस युवा अवस्था में हम भक्ति का पालन करते हैं, तो एक वेव्स की तरह है, समुद्र की जो लहरें हैं। कभी हमारा मन ऊपर जाता है, नीचे आता है, यश अपयश आता ही रहता है हमें। और हमारी जो इच्छाएं हैं, कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, होता ही रहता है। तो और हम समुद्र के बीच में भक्ति फॉलो कर रहे हैं, इस संसार रूपी। तो प्रभुपाद बोले, ये सही है, लेकिन हमारा जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, वो एक बोट के, एक नाव के समान है, एक नैया है ये। तो क्या करना है हमें? हमें एक्सपर्ट बोटमैन बनना है। हम ये समुंदर को, उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते। वो तो हिलेगा ही, हमें भी हिलाएगा, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। हम एक्सपर्ट बोटमैन बन सकते हैं। गुरु की हम शरण ले सकते हैं। हम भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता की शरण ले सकते हैं। भक्तों का संग कर सकते हैं। प्रसाद लेके, हरिनाम में रुचि लेके हम शरण जा सकते हैं भगवान को। तो वैसे ये जो संसार रूपी सागर क्या हो जाता है, जो गाय का बछड़ा होता है ना, जब चलने लगता है और उसको जब चलता है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जमीन में उसके पैरों का। तो उसमें जितना पानी रह सकता है, उतना वो समुंदर बन जाता है भक्ति हम जब करते हैं। तो हमारा यूथ जो है, या हमारा युवा अवस्था है, वो भगवान को हमें अर्पण करना है, उस फूल की तरह और उस नए भोजन की तरह हमें भगवान को अर्पण करना है। तो एक कथा ऐसी भी है कि दो बच्चों को लगा कि मेरे पापा कब रिटायर हो जाएंगे और वो तीर्थ यात्रा चले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत हो गया, 70 साल से बहुत जिंदगी जी ली है उन्होंने, अभी उनको तीर्थ यात्रा जाने चाहिए। बच्चे दोनों स्पिरिचुअल थे। तो उन्होंने एक साधु को हायर किया, बोले मेरे पापा को लेके जाओ आप। साधु पापा को लेके गया, लेकिन 6 महीने बिताने के बाद भी वो पापा का मन नहीं बदला, वो अपने बिजनेस के लिए अटैच रहे। साधु बोले, हरे कृष्णा, मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे बोले, एक बार फिर से ट्राई करो। आप क्या करो, उनको वाराणसी लेके जाओ, जहाँ जो जो प्रेत होते हैं उनको अग्नि दिया जाता है, तो वो देख के शायद उनको कुछ वैराग्य आ जाए। हम बोलते हैं ना, स्मशान वैराग्य। तो वो वैसे ही उनको लेके गए वो साधु। अब जब उन्होंने देखा कि जलती हुई उस चीता को देखा, तो उनको ऐसा लगा और वो रोने लगे। तो साधु बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि भाई शमशान में कोई खुश होता है, लेकिन साधु खुश हो गए इधर। उनको क्या लगा कि इनको अभी आत्म साक्षात्कार हो गया, और उनके पास आ गए और बोले कि आपको क्या साक्षात्कार हो गया कुछ, आप रो रहे हैं? वो बोले, हाँ, मुझे जीवन का सबसे उच्च साक्षात्कार हो गया है आज, जो कभी नहीं मैंने अनुभव किया। क्या है वो साक्षात्कार? तो आदमी बोला कि मैं एक कपड़े का व्यापारी रहा हूँ मेरे 60 साल या 70 साल तक, अभी तक। लेकिन अगर मुझे पता होता कि लकड़ी को इस वाराणसी में इतना डिमांड है, तो मैं लकड़ी का बिजनेस करता। देखो, बुढ़ापा आने तक भी लोग इतने अटैच रहते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते अपने आदतों को। और हम बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट भक्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम युवा अवस्था में जो आदत लगाते हैं, वही आदतें हमें
मिल जाती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बूढ़े होने पर, इस अमेरिका में गोल्फ खेलते हैं, या कार्ड से पत्ते से खेलते हैं, या अपने पोता पोती के साथ खेलते हैं। कभी बैठते हैं तो भी प्रॉब्लम आता है, चलने लगते हैं तो भी प्रॉब्लम है बॉडी में, सोते हैं तो भी प्रॉब्लम आता है, लोग बोलते हैं बहुत बार। तो इसका मतलब इस शरीर में बहुत व्याधियाँ आती है, हम देहात्म बुद्धि में चले जाते हैं उस वक्त, बहुत शरीर के बारे में सोचने लगते हैं, और आपको लगता है कि हम अच्छी तरह भक्ति कर सकेंगे। अगर ये आदत पहले से लगाई तो हम कर सकते हैं। तो सबको विनती है कि आप जिस अवस्था में हो, आप युवा अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, आप बूढ़े हो, किसी भी अवस्था में भक्ति करनी चाहिए। हमने देखा है कि बूढ़े लोग भी जब पता चलता है उनको, सीरियस बन के भी भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे शंकराचार्य जी एक श्लोक में बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनाविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। इसका मतलब ऐसा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बुढ़ापे में हमारे सब जो अवयव है, बॉडी के जो पार्ट है, वो क्या हो जाते हैं, गलितम। जब मोमबत्ती होता है जैसे जलने लगता है और छोटा छोटा होता है, वैसे बुढ़ापे की अवस्था है। और मुंडम, पलितम मुंडम मीन्स क्या होता है कि पलितम मुंडम मीन्स हमारा पूरे बाल चले जाते हैं, और ऐसा होता है कि हाथ में दंडम आ जाता है, दश अनाविहीनम तुंडम, सब जो दांत है 32 वो जीरो हो जाते हैं। इन लोग नकली दांत लगाते हैं बाद में, और 2 पैरों के साथ एक तीसरा पैर आता है चलने के लिए। फिर भी जो आशा है वो कभी जाती नहीं। हमें लगता है कि पूरी आशा मेरी चली जाएगी और मैं भक्ति अच्छी तरह करूँगा। इतना साधारण नहीं है ये, इतना सुलभ नहीं है कि सब इच्छाएं मेरी अभी गई मर गई और मैं अच्छी तरह भक्ति कर सकूं। ऐसा नहीं है। जो आदतें आप युवावस्था में लगाओगे वही मिलेगी। आशा ऐसे नहीं जाती, बाल चले जाएंगे, दांत चले जाएंगे, रिंकल्स आएंगे शरीर के ऊपर, बहुत कुछ बॉडी में बदलाव आएंगे। इसका मतलब आशा सुलभ रीति से नहीं जाएगी। इसलिए सबको विनती है, जिस अवस्था में आप स्थित हो, भक्ति को प्रारंभ करो, भक्ति को बहुत ही बहुत गंभीरता से ले लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।